अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास और मेरे साथ फैसल फरीद साहब मौजूद हैं। इलेक्शन ट्रिब्यूनल का मामला है जो कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के पास है, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो 3 MNAs हैं वो आज एक बड़ा टर्निंग पॉइंट लेकर आए हैं। यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने इन तीनों MNAs ने जो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर इल्ज़ामात लगाए थे वो अपने इल्ज़ामात से जो है वो पीछे हट चुके हैं। फैसल फरीद साहब, ये नून लीग MNAs ने क्या मौक़िफ़ अपनाया है इस हवाले से? वो देखिए उनको आफ्टर थॉट आई है जब उन्होंने देखा है जो एप्लीकेशंस उन्होंने दी हैं वो बहुत ही, मैंने तो उस वक्त भी आप सबको ये कहा था कि बड़ी कंटेम्पचुअस लैंग्वेज है, बहुत ही फजूल इल्ज़ामात हैं और इन इल्ज़ामात का सबूत नहीं है। तो जब उन्होंने देखा है कि उनकी लुटिया डूब जाएगी तो वो फिर आज उससे पीछे हटे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये इनसे पीछे हटना आसान नहीं है। अच्छा। ये नहीं हो सकता कि एक जज साहब को आप गालियाँ दें, जज साहब के ऊपर होना सर है और उनके ऊपर रिश्तेदारियों तक इल्ज़ाम आप लगा दें और बाद में आप कहें जी कि मैं ये प्रेस नहीं करता, वो प्रेस नहीं करते। ऐसी बात नहीं है ना। तो अब तक जहांगीरी साहब ने जो ऑर्डर किए, हाँ, मेरी नज़र में तो फेवर है उनको, जो रिस्पोंडेंट जो रनर्स अप कैंडिडेट हैं। यानी 7 दिनों में के बाद तो जवाब नहीं एक्सेप्ट होता। हाँ, लेकिन उन्होंने किया, उन्होंने कहा कि यार इनका फेयर ट्रायल का हक है, लिहाजा आप जो हैं ये फेयर ट्रायल में इनको इजाज़त दें कि ये अपने जवाब जमा कराएं। वरना तो इन्होंने जब ये किसकी के मशरब पे किया होगा या जिसको भी सोच के समझ के, अगर कानूनदान हैं, पुराने सारे पार्लियामेंटेरियन हैं, हाँ, ये रोटी को चोची तो कहता कोई नहीं, ठीक है ना जी। उन्होंने सोच समझ के फैसला किया तो वहाँ वो फैसले इनके खिलाफ आज तक कोई फैसला हुआ ही नहीं। ये वो हैं जो किसी और को थप्पड़ पड़े तो डर जाता है ना, जैसे कोई मुजरम होता मुलजम होता है, वो पुलिस वाले कभी एक को मारे तो दूसरा वो बोलना शुरू हो जाता है जो कमज़ोर दिल है। तो ये कमज़ोर दिल हैं सारे, और इनके फॉर्म 47 की चोरी है इनके दिल में। 45 मांगे हैं, इसीलिए शायद वो इस बात से डर रहे अरे हैं। तो यार अगर आप 45 नहीं है तो आप अपना केस कंटेस्ट करें, मेरिट पे कर लें तो और बातें होंगी। आप अगर आप जीते हुए हैं, जो कि नहीं जीते हुए ना जी, इन्फ्रेंस तो यही ले जाती है ना। जब आप मुझे आप ये कहें कि साहब आप अपना कुछ चीज़ दिखाएं, मेरा ID कार्ड लें या मुझे कहें आप बार का कार्ड लें और मैं ना दिखाऊं, तो इसका मतलब है या मेरे पास है नहीं या मैं, मतलब वो 2 नंबर है। अगर मैं 1 नंबर हूँ, मैं कहूँगा सर ये लें फैसल बाज साहब, ये देखें, ये मेरा कार्ड है, ये मैं वकील हूँ, सारी दुनिया मुझे जानती है, मैं एक छोटा मोटा वकील हूँ, यहाँ पे मेहनत करता हूँ। तो ऐसी बात होती है। तो फॉर्म 45 छुपाने का मकसद क्या? इनके पास कहते हैं हमारे पास है नहीं। भाई 4 उम्मीदवारों के पास जो है वो एक फॉर्म 45 है। आपके पास आपका वो, हम अपनी पटवारी में कहते हैं कि तुसा नवेकला है, कोई तुसा नवा है, अनोखा है, अनोखा है भी, मतलब आपका कोई अनोखा है कि वो आपका अलग है, बाकी सबका एक है। तो वो जो वहाँ पे टेम्परिंग हुई है, वहाँ पे जो अदल बदल किया गया है, उससे डरते हैं, उस वजह से डरते हैं। उसी वजह से फिर कानून भी आए, सेल्फ सर्विंग लेजिस्लेशन की 23 में आए तो एक हटा दी वही प्रोविजन, अब भी वो सूट करती है तो वो फिर डाल दी एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए, फिर एक्ट बना दिए। सो एक इनका कॉन्डक्ट जो है ना, वो इससे वो कहते हैं अंग्रेज़ी में कि इट रीक्स मैला फीडीज, यानी इस पर मैला जो बदनीति है वो रस रही है उनसे, हर चीज़ से, हर कदम से, और फिर जजेस के ऊपर चढ़ाई कर देना। मतलब मैं तो समझ में नहीं आती है फॉर्म 47 वाले किस मुंह के साथ प्रेस क्लब में बैठते हैं। आप लोग भी नहीं पूछते कि जनाब आपके फॉर्म 47 चैलेंज हुआ हुआ, आप इस किस मुंह से बैठे हो? कत्ल के वो हम उनसे बार बार ये सवाल पूछते रहे। मुलव्वस लोग हैं, वो टीवी पे बैठते हैं, ठीक है, पता नहीं ये कैसे लोग हैं। वो अता तारड़ साहब तो टीवी पर बैठकर कहते थे कि हमारे जो इस्लामाबाद से तीनों MNAs हैं वो अपने फॉर्म 45 अदालत के अंदर जमा करवाएंगे। अता तारड़ को सीरियस पता है, वो आपके मिनिस्टर तो आप लेते होंगे, उनको तो घर में सीरियस कोई नहीं लेता, इज अ नॉन सीरियस पर्सन। अच्छा, इलेक्शन कमीशन ने बेसिकली इसी बात को बुनियाद बनाकर ट्रिब्यूनल को जो है वो तब्दील कर दिया था, जिस पर आमिर फारूक साहब ने बहाल किया। तो इलेक्शन कमीशन ने इसी बात को बुनियाद बनाया था कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब जो है वो गैर जानिबदारा काम कर रहे हैं या वो उन्होंने तो देखिए, उन्होंने तो इंतहा ये की ना कि 7 तारीख को जिस दिन मैंने आर्गूमेंट किया आमिर मसूद मुगल की बिहाफ पे, तो मैंने उनको कहा कि यहाँ पे ट्रिब्यूनल ही एक है, भेजना किसको है आपने, ये जो एंटरटेन की हुई हैं, तो यहाँ पे ट्रिब्यूनल ही नहीं है, ना ही किसी ने ये इस्तदा की हुई है कि वो ट्रिब्यूनल जो है वो नया बनाया जाए, उसको करें। किसी और ट्रिब्यूनल को कहाँ भेजेंगे आप? और इस्लामाबाद से बात कैसे भेज सकते हैं आप? पंजाब में उनकी टेरिटोरियल आपने खुद ही नोटिफिकेशन किए हुए हैं, फ़र्क है। और एक दफ़ा आप नोटिफाई कर दें तो बाद में आप चेंज कैसे करेंगे? ये तो ऐसा ही है ना कि आप चीफ जस्टिस से सलाह करें, बाद में जो आपको तगड़ा जज टकर जाए तो आप सर्कमवेंट करें और इसको किसी और के पास केस भेज दें, रिटायर्ड जजेस के पास। रिटायर्ड जजेस भी हमारे यहाँ पे एक अजीब रिवाज है कि जब तक कब्र में नहीं जाएंगे, ये कहते हैं कि कफन भी जो है और जो है ना ताबूत, वो भी सरकारी पैसों से है। मतलब छोड़ दो यार, कोई जान, सारी उम्र पेंशन भी ले रहे हैं,
अभी पेंशनें भी लेते हैं, फिर नौकरियाँ करते हैं, फिर उनकी तनख्वाहें लेते हैं। अभी तो वो फिर उनको एडॉक जजेस भी मुकर्रर किया जा रहा है। हाँ वो हुआ है ना, अब उनकी वो ट्रिब्यून में स्टोरी है, कहते हैं कि तकरीबन 26 लाख रुपया पुरानी तनख्वाह, नई तनख्वाह पुरानी पेंशन डाल के एक जज लेगा, और मराद भी लेगा, और दूसरी बात है पुराने जजेस जो हैं वो आधी तनख्वाह लेंगे जो मुस्तकिल है। तो बस अल्लाह ही जाने फिर इस मुल्क में क्या। तो ये एक्ट जो है, जो कि एक्ट चैलेंज हुआ है अब आमिर फारूक साहब के पास, जिसकी बिहाव पर जो है वो मेरे ख्याल में ट्रिब्यूनल को रोका गया है, इस पर अभी तक क्या प्रोसीडिंग हुई है? ट्रिब्यूनल को रोकना तो मैं आपको पता है, मैंने तो हमेशा इसकी मुखालफत की है। मेरा ख्याल है कि वो ट्रिब्यूनल की प्रोसीडिंग में इंटरफेरेंस है। हाई कोर्ट को भी नहीं करना चाहिए था, इलेक्शन कमीशन को तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वो ऐसे बैठ गए उसके ऊपर। मैं तो पहले भी कहा, लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं इसको 1-2 दिन में फ़ैसला कर दूँगा, तो फिर वी हैव टू बिलीव हिम कि वो 1-2 दिनों में फ़ैसला करें, और उसके बाद जो है ट्रिब्यूनल अपनी कार्रवाई स्टार्ट करे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट है, अगर कोई गलती करेंगे या कोई ऐसी बात होगी, हाई कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट हैं, वहाँ पे जा सकते हैं, रेमेडीज़ मौजूद हैं, लॉ मौजूद है, लॉ में करें जाके अपनी बात जिसने करनी। उनके पास चैलेंज भी हो सकता है। अच्छा, आखिर में मेरा सवाल ये है कि एक तरफ तहरीक इंसाफ, ज़ाहिर है बहुत सारे मामलात उनके आमिर फारूक साहब के पास हैं, लेकिन सुनने में ये भी आया है कि जेल से बैठकर इमरान खान साहब ने कोई रेफरेंस भी दायर करने के हवाले से कहा है, जो कि शायद जेल इंतज़ामिया को दे दिया गया है कि आप सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेज दें अगेंस्ट आमिर फारूक साहब। टाइमिंग ठीक नहीं है, और पहले अगर करना था तो पहले करते, और अभी जो है वो बहुत सारे केस आप सही कह रहे हैं, सुन रहे हैं। मैं अगर सलाहकारों में होता तो मैं मुख्तलिफ मशवरा देता उनको, लेकिन अब अगर उन्होंने कर दिया तो फिर उसको भी मेरिट पे देख ले क्या है क्या नहीं है। और फ्रेंकली स्पीकिंग मैं समझता हूँ कि चीफ साहब को भी शुड हिमसेल्फ कि यार दूसरों के पास जाना नहीं। हाँ, खुद पहले की 2 क्या मरतबा इतनी तहरीक इंसाफ अदम एतमाद का इज़हार कर चुकी है। बुशरा बीबी की दरख्वास्त इस हवाले से थी कि नहीं, वो फैसले भी तो अब साइफर वाला भी इधर सारे वो साथ में हो भी रहे हैं ना, फिर वो हर होते रहते हैं। तो बात यह है ना जी कि या तो फिर इनके पास तो ये खुद समझते हैं। मेरा तो अगर मशवरा होगा, मैं तो ऑफिसर ऑफ द कोर्ट हूँ, उनकी अदालत में भी पेश होता हूँ, तो वो ना सुने कोई और जज सुन ले, कौन सा कोई ऐसा मसला है, कानून के मुताबिक फैसला होना ना, इस जज ने क्यों करना है, क्या करना है। हाँ बिल्कुल, जो भी होगा कानून के मुताबिक होगा। ये ट्रिब्यूनल का मामला कितने दिन के अंदर ये वाइंड अप हो सकता है? मेरे ख्याल में ये जुमे से पहले हो जाएगा। जुमे से पहले हो जाएगा, अगर जहांगीरी साहब के पास आ जाता है तो? नहीं, जहांगीर साहब के पास तो डेफिनेटली आएगा, वरना वो उनके पास तो सबूत ही कोई नहीं है। या तो कोई चीज़ उन्होंने कहा रिश्तेदारी है, तो फिर रिश्तेदारी का सबूत दे। कौन सा ऑर्डर उनके खिलाफ पास नहीं हुआ, तो कहाँ से कहेंगे बायस? मैं समझता हूँ, मैं अगर कहूँ कि बायस तो ये पटिशनर जो है, अगर ये कहें कि जी 7 दिनों के बाद आपने जवाब ले लिया है मेरा उनसे, तो फिर इनकी तो कोई बात बनती है। लेकिन बायस का मतलब नहीं होता, उन्होंने फेयर ट्रायल को, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को देखा है जहांगीरी साहब ने, उन्होंने कहा कि यार उनका हक है, अगर आप जवाब नहीं देंगे तो बिना सुने फैसला कैसे करेंगे, तो लेट देम। तो ये तो एक अच्छी बात है। तो अदालतों में देर सवेर हो जाती है, जल्दी उन्होंने बहुत लॉ रिक्वायर है, इलेक्शन एक्ट में सेक्शन 148 में डे टू डे हियरिंग का ऑर्डर है उनको, रूल्स कहते हैं। हाँ, रूल नहीं है, इलेक्शन एक्ट कहती है जी वो, और विद रूल्स वो डे टू डे हियरिंग उनकी करना मजबूरी है। वो नहीं करेंगे तो जो एडजमेंट मांगेगा लाख रुपया देना उसने दूसरे को, और यहाँ पे कुछ 40 रिस्पॉन्डेंट हैं, तो जो आए हैं सबको लाख रुपया देना पड़ेगा। तो वो एक तारीख तो चंगी भली 8-10 लाख रुपए में पड़ेगी किसी भी को। तो ये सारे आरओज डीआरओज को बुलवाया जाएगा अदालत में? हाँ, जब वो एविडेंस होगा। अच्छा, ट्रिब्यूनल में तो एविडेंस में तो सारे आएंगे, फिर बताएंगे, साइन भी करेंगे, अंगूठे भी होंगे, वो चेकिंग भी होगी, बयान हल्फी भी देंगे, सब कुछ देंगे। और वो अगर गलत देंगे तो फिर नौकरी से भी जाएंगे, फिर जेल भी होगी। इसमें तो दूसरी को राय ही नहीं है। मैं गलत एफिडेविट दूँ तो मेरा भी लाइसेंस सस्पेंड हो जाएगा, मैं जेल भी जाऊँगा। वही भी करेगा, यही होगा। तो जो झूठे FIR किसी के एफिडेविट किसी के कहने पर दे रहे हैं, या जो देंगे वो नतीजे तो भुगतेंगे। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। फैसल फरीद साहब हमारे साथ मौजूद थे। मज़ीद जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।